दोस्तों बिग बॉस सीजन 14 के रिजल्ट्स कल ही शाम को आए हैं और हमने देखा कि रुबीना दैलिक बिग बॉस सीजन 14 की विनर है। उसके साथ साथ में राहुल वादिया जो है वो फर्स्ट रनर अप है। अगर आप अलीगोनी और जैस्मीन के फैंस हैं तो आपके मन में यही सवाल होगा और आपके मन में यही बात परेशान कर रही होगी कि आखिर अलीगोनी बिग बॉस सीजन 14 के विनर क्यों नहीं आए। इतना ज़्यादा सेलिब्रिटी सपोर्ट होने के बावजूद अलीगोनी विनर क्यों नहीं रहे। क्या क्या ऐसी वजह है, या हम आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर अलीगोनी सेकंड रनर अप भी क्यों नहीं आया या थर्ड में भी। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्यों ऐसी क्या रीजंस थे कि टॉप नंबर 1 पे अलीगोनी क्यों नहीं आए। हम वीडियो में विद प्रूफ बात करेंगे कि क्या ऐसी वजह है जो अलीगोनी ने खुद कहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो क्लिप जरूर देखें और ये वीडियो आप जरूर स्किप ना करें। के लिए कुछ कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात होती है, वो भी ऐसे घर में जहाँ पर सब अपने लिए खेलते हैं। मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे बाहर आके मुझे लोगों को जवाब देना पड़े। दुख तो ऑफ कोर्स है, दुख सबको ही होता है, इतना आगे तक आके थोड़ा करीब आके थोड़ा पहुंचना नहीं उस जगह तक। बट वहीं पे जो बाहर आके कुछ कम लोगों से रिस्पांस मिला मुझे, जो यहाँ आसपास थे, जो भाई ने बोला, बाकी आसपास लोगों ने बोला कि बहुत कम लोग अंदर क्लीन जाते हैं और बाहर क्लीन वापस आते हैं। तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे बाहर आके मुझे लोगों को जवाब देना पड़े या कोई मेरा दिल साफ़ रहा है अंदर, एंड बाहर भी वैसा ही है। एंड आई हैव अर्न रिस्पेक्ट। एंड मेरी मॉम से मेरी रिसेंटली बात हुई थी, वो बोल रही हैं कि मैंने अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रख के उनकी नज़र में मैं जीत गया हूँ। सो आई थिंक वो अपने आप में ही जीत है। जी शौक नहीं था, क्योंकि मैं ना जब मैं टॉप 5 में घुस गया था तो मैं तब से ही प्रिपेयर था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर बारी ऐसा होता है कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है। एंड जितना माइंड को प्रिपेयर रखेंगे उतना इजी हो जाता है, क्योंकि बाद में वरना दुख होता है। तो मैंने अपने को कहीं ना कहीं प्रिपेयर रखा था 5 4 3 2 1 के लिए। वजह ख़ास कुछ नहीं थी, मैं अपने लिए भी खेला था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो सब अपने लिए खेलते हैं, तो मैं दूसरों के लिए खेल रहे तब भी यहाँ तक पहुँच गया। तो आई थिंक अगर अपने लिए खेलता तो सोचो क्या कमाल करता। लेकिन एक ऐसी चीज़ अली जो सीखी है जी, जो एक ऐसी चीज़ जो पाई जो है क्या? ऐसी चीज़ जो पाई बिग बॉस के घर के अंदर और जो खोई बिग बॉस के अंदर मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा खोया है कि जिसका मुझे दुख है। बट हाँ, मैंने अपने एंगर इश्यूज़ को खो दिया है। एंड मेरा कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस घर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। लोगों के साथ कैसे, जब तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी करे या तुम किसी के साथ कैसा बिहेव करो, रिएक्शन कैसे निकलने चाहिए, कैसे सामने वाले के निकलते हैं, उसको मैंने सामने महसूस किया है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि जब कोई ऐसी हरकत करता है तो हम वहाँ से भाग जाते हैं। सो इट वाज अमेजिंग जर्नी और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे यहाँ से। जैस्मिन के साथ रिश्ते को एक नया आयाम मिला। जी। अब आगे फ्यूचर क्या? एक एपिसोड में आप कहते नजर जी। आए कि रुबीना के सजेशन को आप लेंगे कि जी। पहले डेटिंग, जी। एंगेजमेंट एंड देन वेडिंग। एग्जैक्टली क्या है ना, मैंने काफ़ी सालों से मैं डेटिंग इन सब में रहता नहीं था, तो आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट। सो लेट्स सी, पहले एक्सपीरियंस कर लूँ एक बार, देन आई विल गो फॉर श्योर। आपको लगता है कि आप जी 30 दिन बाद ना जाते हैं, पहले दिन से जाते हैं और जैस्मिन के लिए खुद के लिए जाते हैं, जी। तो फर्क पड़ता? पहले तो इस बार का मेरा कोई प्लान नहीं था, जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था। बट जब प्लान बन गया तो मैं जब घुसा अंदर, मेरा लिटरली जिस दिन मैं घुसा हूँ उससे 2 दिन पहले ही मेरा फाइनल हुआ था, तभी मुझे अंदर जाके क्वारंटीन करना पड़ा। एंड मेरा कोई प्लान नहीं था। जो लोग पहले से जाते हैं बहुत प्लान करके जाते हैं, उनका माइंड सेट होता है, उनको पता होता है कि हमें जाना है, हमें कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। बट मैं ऐसे इसलिए नहीं गया था। जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि मैं उसको ही सपोर्ट करने पहले गया था। बट उसके बाद जैसा बिग बॉस ने बोला कि सपोर्ट के साथ साथ मैं सबसे अच्छा गेमर भी था, तो आई थिंक शायद खेल गया थोड़ा बहुत। दोस्त के रनर अप बनने का दुख है या बहन के विनर बनने का ज़्यादा खुशी? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे खुशी बहुत है रुबीना के जीतने की, बट कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि राहुल जीते, क्योंकि राहुल के साथ एक दिली कनेक्शन है। एंड कोई बात नहीं, उसने भी यही किया है, उसने भी लोगों के दिल जीते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत आगे आ गया अपनी ज़िंदगी में, बहुत आगे आ गया है। सो इट्स ओके, चलता है। हाँ जी। और अगर बात की जाए तो आपकी जर्नी वीडियो का जो इंट्रो था वो ये था, खेलने तो अपने लिए सभी आते हैं, दोस्तों के लिए खेलने वाले कम आए। जी आपको लगता है कि ये अपने आप में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है?
जी, जब बिग बॉस ने बोला मुझे वो कॉम्प्लीमेंट फ़ील हुआ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग जब दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो बोलते नहीं है, वो ऐसा शो करते हैं कि अपना है। लेकिन हाँ, डंके की चोट पे खड़े होकर बोलना कि मैं किसी और के लिए कुछ कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात होती है, वो भी ऐसे घर में जहाँ पर सब अपने लिए खेलते हैं, सब अपने लिए सोचते हैं। बट मैंने ये चीज़ नहीं सोची, मैं कभी ये सोच के नहीं गया कि मेरे को कोई चालाकियाँ करनी हो या कुछ अलग करना हो, कुछ ऐसा करना हो कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ, मैं एक बिग बॉस के घर में हूँ। मैं बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था, एक नॉर्मली जैसे मैं अपने घर में बिहेव करता हूँ। सेलिब्रेट कर लिया था सब लोगों ने कि जैस्मिन के मम्मी पापा जो थे वो आपके गेम से खुश नहीं थे उनको जी, लेकर। जी। लेकिन अब कितना रिलीफ है जब जैस्मिन ने आपको आकर बात बताई और मीडिया के थ्रू भी आपको पता जी, थैंक्स टू यू, आपने मुझे बताया था। एंड या मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार मैंने कुछ ऐसी हरकत की भी नहीं है कि जिससे किसी को लगे कि मैं कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा क्यों नहीं बोला। बट उसने मुझे प्रॉपर्ली समझाया कि वो उस टाइम सिर्फ गेम की बात कर रहे थे, क्योंकि वो ग्रुप वगैरह में नॉमिनेट हुई थी, तो वो घर वाले भी नॉर्मल हैं अभी, कि वो ग्रुप वगैरह में नॉमिनेट हुई थी, तो वो उस वजह से उस तरीके के लिए बात कर रहे थे। बट अदरवाइज़ सब नॉर्मल लग रहा है, वो भी नॉर्मल हैं, उसके घर वाले भी नॉर्मल हैं अभी। यार आई एम हैप्पी। अभी तो मैं निकला ही हूँ बाहर, मुझे पता भी नहीं बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। सब वेटिंग। फैमिली से आप मिले, आप बहन से मिले? जी, मेरी बहन, मेरे जीजू आए हुए थे स्पेशली वहाँ से मेरे लिए। बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। एंड आई कांट वेट अभी वापस बैक घर जाने के लिए और मिलने के लिए फैमिली से। अली, हाँ जी। जैस्मिन जब घर के अंदर दोबारा आई तो जी। बहुत क्लियर थी कि रुबीना के साथ वो नहीं थी। रुबीना ने आपको साफ-साफ बोला कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जी। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में फिस जाओगे या नहीं। बाहर आके आप सब सॉर्ट आउट करोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे रिश्ते मेरे हैं, उसके रिश्ते उसके हैं। एंड मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो शायद राहुल मेरे बहुत करीब है और मेरे और रुबीना में ये रिश्ता बढ़ता ही नहीं। बट ये रिश्ता अपने आप बढ़ा है, ना मैंने हाथ बढ़ाया है ना रुबीना ने हाथ बढ़ाया है, ये खुद अपने आप बना है। और एक बार जब रिश्ता बना दिया मैंने, तो मैं उस पर टिका रहता हूँ। मैं किसी की बात या किसी के बोलने से, चाहे मेरा अपना ही क्यों ना हो, मैं चेंज नहीं करता। मैं वही करता हूँ जो मुझे करना अच्छा लगता है। इसमें अली गोनी का इंटरव्यू लिया जा रहा है और अली गोनी इसमें बता रहे हैं कि क्या क्या ऐसी वजह है। पूरा अली गोनी ने इसमें बता दिया, क्लियर कट कर दिया, आपके सामने है और आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर क्या रीज़न थे, क्या वजह थी अली गोनी टॉपर क्यों नहीं आए। तो अब ऐसे में बेसिकली हुआ क्या कि अली गोनी ने खुद कहा कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं प्रिपेयर करके नहीं आया था बिग बॉस में। देखिए दोस्तों, होता क्या है, बेसिकली जब भी पार्टिसिपेंट बिग बॉस में आते हैं तो वो बहुत ही डेडिकेटेड प्रेपरेशन के साथ आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं। उनके प्लान्स होते हैं, प्लान करके आते हैं, स्ट्रेटेजाइज करके आते हैं। तो अली गोनी जो है वो पहली बात, और आप जानते ही हैं कि ऑब्वियसली अली गोनी अपने लिए खेलने नहीं आए थे, अपने दोस्त के लिए खेलने आए थे। तो दोस्तों, अब ऐसे भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो जिनका मतलब फैन फॉलोइंग, फैन बेस काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो तो टॉप 5 में भी नहीं आए। अली गोनी ने ये कहा कि अगर मैं खुद प्रिपेयर करके आया होता तो शायद मैं फर्स्ट नंबर पे आ जाता। तो इस बात से हमें यही साबित हो जाता, क्लियर हो जाता है कि अली गोनी प्रिपेयर्ड नहीं थे। वो सीधा उठ के आ गए, दोस्त के लिए खेलने आ गए थे। वो खुद मतलब प्लान करके या के साथ नहीं आए थे, वो ऐसे उठ के आ गए थे अपने दोस्त के लिए खेलने। तो उनका कोई खास मकसद नहीं था या कोई प्लान नहीं था बिग बॉस में आने का और खेलने का। तो यही बात है दोस्तों, अगर वो प्लान करके आते या अगर वो प्रिपेयर्ड होके आते या स्ट्रेटेजाइज होके आते, स्ट्रेटेजी पूरी प्लानिंग फुल स्ट्रेटेजी के साथ आते, तो शायद बिग बॉस सीजन के 14 के विनर हमें अली गोनी ही दिखते। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो जाती है दोस्तों अली गोनी से। अली गोनी खुद कहते हैं कि मैं प्लान करके नहीं आया था, ना मैं प्रिपेयर्ड था। तो ऑब्वियसली दोस्त के लिए खेलने आए थे, ये आप और हम भी जानते हैं। तो लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक बिग बॉस में विदाउट प्रेपरेशन आना या किसी के लिए खेलने आना, अपने लिए खेलने नहीं आना, और फिर वहाँ पे एंड तक टिके रहना, लाइक नॉर्मल अंदर आना और नॉर्मली फिर वापस बाहर जाना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और उसके साथ साथ में टॉप 5 में भी आना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। विदाउट प्रेपरेशन अगर आप जाते हैं, अगर विदाउट प्लानिंग जाते हैं, तो आपको क्या हो सकता है, आपको एलिमिनेट कर दिया जा सकता है, आपको घर के बाहर निकाला जा सकता है। तो अली गोनी कभी भी बाहर नहीं हुए, अली गोनी को कभी बाहर नहीं निकाला गया। बट ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है अली गोनी फैंस के लिए कि ऑब्वियसली अली गोनी खुद जो है वो एंड तक टिके रहे और टॉप 5 में आए। टॉप 5 में आना भी बहुत बड़ी बात है। और ऑब्वियसली बात है, अली गोनी को तो फैन बेस बहुत ही ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली और बहुत सारे लोग उनको आगे भी सपोर्ट करेंगे। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आप तक देना चाहता था, जो मैं क्लियर कर देना चाहता था कि आखिर क्या वजह थी अली गोनी टॉप नहीं किए।
तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।